अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आप इस नूरी मिर्जा की बात सुने। साइंस में तरक्की कर लेनी चाहिए जी, साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफा में तरक्की करनी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ और फिलासफर ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਜ तक। अब इस सवाल को दोबारा मैं खोलकर बयान करता हूं और मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो मुसलमान है उसको अपने मुसलमान होने पर फख्र भी महसूस होगा और इस वीडियो को देखकर या सुनकर आपको सीखने का भी बहुत कुछ मिलेगा। दोस्तों, बात असल में कुछ ये है कि एक सहाफी ने एक आलिम दीन से सवाल किया कि हमें साइंस में तरक्की करनी चाहिए, तो उस आलिम दीन ने ये जवाब दिया, नहीं, हमें साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए, हमें दीन में तरक्की करनी चाहिए, हमें निज़ाम मुस्तफा के लिए तरक्की करनी चाहिए। जबकि नूरी मिर्जा दीन पर वैसे ही कीचड़ उछालता रहता है, यह गैर मुकल्लद दीन और दीन से बिल्कुल दूर है और आरी है। और इस नूरी के बच्चे ने इस आलमे दीन की बात को पकड़कर सब पर उंगली उठाना शुरू कर दी है। नूरी का बच्चा ये कहता है कि इनको साइंस नहीं चाहिए, इनको दीन चाहिए। इसको ये नहीं पता कि उसने बात क्या की है। उसने ये कहा है जब दीन का निज़ाम नाफिज होगा, जब निज़ाम मुस्तफा होगा, जब रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर आएगा तो सारे दीनदार हो जाएंगे, सारे ईमानदार बन जाएंगे। और मैं इस नूरी के बच्चे को यह भी बतलाना चाहता हूं कि तारीख के जितने बड़े बड़े साइंसदान गुजरे हैं वो सारे के सारे मुसलमान थे। और मैं आपको वो चंद साइंसदान मुसलमान जिन्होंने इस दुनिया में अपना मुकाम बनाया, जिन्होंने इस दुनिया में रहकर दीन की तालीम भी हासिल की और दुनियावी तालीम में अपना सिक्का मनवाया, मैं उनके नाम भी बताता हूं, उनके कारनामे भी बताता हूं और इसके मुंह पर कालक मलने की कोशिश भी करता हूं। मुसलमानों के कुछ अजीम साइंसदानों के नाम और इनके कारनामे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इब्ने सीना का नाम लूंगा। इब्ने सीना ये तिब और फलसफे के शोबे में सबसे अहम नामों में से एक नाम है और इनकी एक किताब अल कानून फिल तिब, जो कि सदियों तक यूरोप और मशरिक़ वस्ता की मुख्तलिफ किस्म की मेडिकल यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही। और इसी किताब में इन्होंने बहुत सारी बीमारियों और इनके इलाज भी तशखीस किए और फिर इन्हीं को ही जदीद तिब का बानी भी कहा जाने लगा। और अब मैं दूसरे नंबर पर जाबिर बिन हयान का नाम लूंगा। ये भी मुसलमान ही हैं और इन्हें बाबाए कीमिया भी कहा जाता है, चूंकि इन्होंने कीमिया के शोबा में बहुत सारे तजर्बात किए और इनमें से बहुत सारी कीमियाई अशिया और तरीके इजादात किए, जिनमें सरे फहरिस्त कशीद और फिल्ट्रेशन भी शामिल हैं। और अब मैं तीसरे नंबर पर मुसलमान अल ख्वारज़मी का नाम लेना नहीं भूलूंगा, चूंकि ये एक अजीम रियाजी दान, फल्कियात दान और जोग्राफियाई दान भी थे और इन्होंने अलजबरा की बुनियाद रखी और इसका नाम भी इनकी किताब अल जबरा व मुकाबला से निकला है। इनके नाम से अलगोरिदम का लफ्ज भी निकला है जो कंप्यूटर साइंस में बहुत अहम किरदार का हामिल है। और अब मैं चौथे नंबर पर मुसलमान साइंसदान इब्ने हशाम का नाम भी लेना नहीं बोल सकता, चूंकि इन्हें बाबाए बसरियात कहा जाता है, चूंकि इन्होंने रोशनी और बसारत पर अहम तहकीक की और बताया कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। इनके काम के जदीद साइंस के साइंसी तरीकाकार की बुनियाद रखी, जिसमें हमारा तजर्बा और मुशाहिदा शामिल है। और हमारा पांचवा साइंसदान मुसलमान अल बैरूनी भी है, मैं उसका नाम कैसे भूल सकता हूँ। और हमारे अल बैरूनी ये मुसलमान साइंसदान ये एक वसी इल्म रखने वाले स्कॉलर थे। इन्होंने फल्कियात, रियाजी और जोग्राफिया के शोबा में बेशुमार अहम काम किए। इन्होंने जमीन का मुहीत बहुत हद तक दुरुस्त तरीके से नापा और जमीन की गर्दिशी हरकत का नजरिया भी पेश किया। और अब मैं अपने मुसलमान साइंसदान अल राजी का नाम कैसे भूल सकता हूँ, जो कि एक मशहूर तबीब और कीमिया दान भी थे। इन्हें चीचक यानी स्मॉल पॉक्स और खसरा जैसी बीमारियों में फर्क करने का सहरा दिया जाता है। इन्होंने किताबुल अल हावी जैसी इंसाइक्लोपीडिया भी लिखी। और इन साइंसदानों के अलावा बहुत सारे ऐसे साइंसदान भी गुजरे हैं, जैसा कि अल हजारवी जो जराही के माहिर, इब्ने रशद जो फलसफी और तबीब, और अब्बास इब्ने फरनास जिन्होंने हवा में उड़ने की कोशिश की थी। और इन सब की मेहनत और तख्लीक ने दुनिया को चार चांद लगा दिए थे। फिर वो मुसलमान जो ताजर थे, जो मुसलमान ताजर थे, उन्होंने दीन सीखा भी, दीन सिखाया भी और किन किन मुल्कों में जाकर दीन को फैलाने की कोशिश की वो भी मैं आपको बतलाता चलूं।
उन मुसलमानों में ना इस्लामी सुनहरी दौर में मुसलमान ताजरों ने सिल्क रोड और बहरी जहाजों के जरिए चीन, इंडिया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक तजारत की और इसके साथ साथ वो इस्लाम की तबलीग भी करते रहते थे और इनकी दयानतदारी, सच्चाई और इखलाकी असूलों की वजह से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इनकी तजारती सरगर्मियों से ही इंडोनेशिया, मलाइशिया और अफ्रीका के साहली इलाकों तक इस्लाम फैला है, जो कि इन्हीं मुसलमान ताजरों की मेहनतों का नतीजा है। अब मैं नूरी मिर्जा के मुंह पर लानत भेजता हूं, इसका मुंह तो अल्लाह ने बनाया, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन जो इसने अपने मुंह पर लानतें डलवाई हैं वो खुद डलवाई हैं। अब मैं इसको सिंपल और सीधी सी बात यह भी बतलाना चाहता हूं, अगर एक बंदा साइंस का इल्म हासिल करता है तो वो साइंसदान ही बनेगा। अगर एक बंदा डॉक्टरी का इल्म हासिल करता है तो वो बड़ा होकर डॉक्टर ही बनेगा। अगर कोई शख्स ला का इल्म हासिल करता है तो वो यकीनन बड़ा होकर वकील ही बनेगा। और अगर कोई बंदा तजारत का इल्म हासिल करता है तो यकीनन वो किसी फैक्ट्री का या दुकान का मालिक ही बनेगा। इसी तरह से जो बंदा जिस फील्ड का माहिर होता है वो इसी फील्ड में ही अपना मुकाम हासिल करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो दीन का इल्म हासिल करते हैं, और रसूलुल्लाह ने फरमाया इल्म हासिल करना हर मर्द औरत पर जरूरी है। इस्लाम ने तो इल्म हासिल करने पर सबसे ज्यादा तरगीब दी है हमें। अगर एक बंदा हिफ्स करेगा, दरसे निजामी करेगा, तो जाहिर सी बात है वो आलम ही बनेगा, वो कोई हाफिज ही बनेगा, वो कोई कारी ही बनेगा। अब तुम गंदी जुबान वाले, गंदी करतूतों के मालिक और गंदे काले दिल वाले, तुम्हें क्या पता रसूलुल्लाह की मोहब्बत क्या है, तुम्हें क्या पता सहाबा की मोहब्बत क्या है, तुम्हें क्या बुजुर्गाने दीन की शान का पता, तुम्हें क्या सहाबी के बाद तबा ताबईन का पता, तुम्हें क्या हजूर की आल का पता, तुम्हें क्या हजूर की औलाद का पता। तुम आए रोज आते हो, दीन पर बकवास करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से तौबा करो। ये तुम्हारी गंदी शक्ल से तो मुझे वैसे ही बहुत नफरत है, मैं तुम पर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आज ये वीडियो देखकर मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए ये मैंने वीडियो बनाई है। मेरी दुआ है अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें ईमान की मौत नसीब फरमाए, आमीन।